Unacademy. Let's crack it. सर मैं एक छोटी सी सिटी है आगरा में, शिकोहाबाद करके, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, बट हाँ लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सर। बताइए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सर मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ही फॉलो किया है। आप उससे मतलब वहाँ पर टीचर आप अनअकैडमी पर मिले, आपका मेरे को समझ आया, तो वहीं से, उससे पहले ऐसे सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा था रीजनिंग, तो वो मेरे को आपकी लैंग्वेज ही समझ में आ रही। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है आप ही लोगों के बीच में से आरती यादव शिकोहाबाद से। और केवल 22 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने आईबीपीएस पीओ निकाल के अपना और अपने शहर का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। और इनसे मैं बात कर रहा था तो काफी सारी ऐसी चीजें जानने को मिली कि बहुत कम रिसोर्स होने के बाद भी मतलब इन्होंने इतनी बढ़िया से तैयारी की और आज आपके सामने है। और 22 साल की छोटी सी उम्र है। आप भी लोग सोचते होंगे कि हाँ, कि जब आप, बहुत सारे लोग ये नहीं सोच पाते कि करना क्या है जीवन में, और आरती सेटल होके बैठी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आईबीपीएस पीओ। तो सबसे पहले तो आरती कॉन्ग्रेचुलेशन और वंस अगेन गुड इवनिंग और आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। तो आरती बताइए अपने बारे में, कहाँ से आप हैं और किस जगह से हैं, क्या बैकग्राउंड रहा आपका, और इस जर्नी में आपका कितना समय लगा और कैसे आपने तैयारी की। सर मैं एक छोटी सी सिटी है आगरा में, शिकोहाबाद करके, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, बट हाँ लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सर। और पढ़ाई मेरी टोटल ऑनलाइन थी, थ्रू अनअकैडमी मैंने प्रिपरेशन करी थी अपने पूरी। और क्योंकि यहाँ ऑफलाइन सोर्सेस यहाँ कोई अवेलेबल नहीं थे, बहुत दूर है, तो सर मैं यही अफोर्ड कर सकती थी। तो और मैंने प्रिपरेशन मेरी पिछले साल मैंने शुरू कर दी थी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ में। पिछले साल भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, बट मेरी फैमिली में कुछ इश्यू हो गया था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। और इस वजह से फिर इस बार मैंने ट्राई किया, तो फाइनली इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ये पीओ आईबीपीएस पीओ मेरा क्लियर हो चुका। और हाँ सर, बहुत अच्छा माहौल है घर में, बहुत पॉजिटिव है सब कुछ, मतलब बहुत खुश हैं सब लोग, मेरी मम्मी स्पेशली बहुत खुश हैं। एवरीवन सो हैप्पी सर। तो अड़ोसी पड़ोसी भी खुश हैं आसपास में। बहुत सर, वो अड़ोसी पड़ोसी भी कॉल कर रहे हैं, इनको मैं नहीं जानती हूँ, वो भी कॉल कर रहे हैं मुझे। तो हाँ, और बहुत मतलब बहुत थोड़ा रिस्पेक्ट वाला भी फील आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जो पहले नहीं था वो भी थोड़ा रिस्पेक्टेड फील हो रहा है कि अरे आपकी जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को एक इंसिडेंट भी बता रहे थे कि सर एसबीआई पीओ में कुछ हुआ था, वो बताओ जरा कुछ। एसबीआई पीओ सर, मैं पिछली साल तो एलिजिबल नहीं थी सर, ओके। लेकिन मैं इस बार एलिजिबल हूँ। इस बार एलिजिबल में थी, तो मेरा एक्चुअली आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स हो गया था इस बार। फिर जब मेरा मेंस था, तो मेंस से सर 10 दिन पहले मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को डेंगू हो गया है, और वो ओके। भी सर बहुत एक्सट्रीम वाला डेंगू हो गया था। तो मैंने लिटरली सर मेंस के एग्जाम से 10 दिन पहले तक मैंने कोई मॉक्स नहीं लगा पाए, ना कोई क्लास ले पाई, कुछ नहीं। और सर आपको मालूम ही है कि लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होती है, बहुत। वो पॉलिशिंग होती है सर। तो मैंने वो 10 दिन पहले बहुत बेकार हो गए, लेकिन वो तो हो गया। लेकिन तभी उसी टाइम पर मेरा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स था। 4 को मेरा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स था, और 5 नवंबर को मेरा मेंस था आईबीपीएस पीओ का, और दो अलग अलग, बिल्कुल इंटायरली अलग अलग जगह पर। तो क्या फिर से बहुत बताओ मतलब मेरे को, डेंगू की 4 को क्या हालत था? में मैंने, 4 को 4 क्या को था? सर मेरा एसबीआई का प्री था पीओ अच्छा, का, एसबीआई का, एसबीआई का। क्रैश हो गया था ना इस बार एग्जाम सर। अच्छा। तो वो इस बार उसका प्री मेरा पड़ गया था, तो वो डेंगू था मेरे को, तो वो तो मेरा बिल्कुल खराब ही हो गया। मेंस मैंने अपना जितना हो सकता था मैंने बेस्ट दिया सर। एंड मैं को तो ऐसा लगता है कि ये आईबीपीएस पीओ मेरा केवल रीजनिंग सर, और एक सब्जेक्ट वाइज तो रीजनिंग की वजह से निकला, मतलब बहुत नैया पार लगाई उसने तो मेरी रीजनिंग ने। बाकी और इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। चलो,
बहुत बढ़िया। देखो, हम्म। ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल है ना। जब रिजल्ट अच्छा आ गया तो सब सही है। अब जो भी हुआ जर्नी में सभी बढ़िया हो गया है ना। तो वो रिजल्ट यस। जब पॉजिटिव आता है तो सब ठीक लगता है, वरना फिर निराशा ही लगती है कि दोबारा से जीरो से शुरू करो, फिर प्री दो, वही। फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर वही एक्चुअल में या तो ये हो कि चलो अगले महीने फिर एग्जाम है तो फिर भी समझ में आता है, वरना फिर गोल गोल घूमना है एग्जैक्टली। पूरे साल भर, है ना। वहीं से साइकिल होती है पूरी वो तो। पूरी साइकिल होती है। तो अब आप मेरे को ये हाँ। बताओ कि आप सबसे पहले रीजनिंग का बताओ, रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की, क्या आपकी कमियां थी, फिर क्या आपकी स्ट्रेंथ थी, और आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, पूरा बताइए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सर मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ही फॉलो किया है। आप से मतलब वहां पर टीचर आप अन अकेडमी पर मिले, आपका मेरे को समझ आया तो वहीं से। उससे पहले एज ए सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा था रीजनिंग। तो वो मेरे को आपकी लैंग्वेज ही समझ में आ गई। तो फिर वो मैं उसी फिर ढर्रे पे चलती रही। तो रीजनिंग में सर पहले तो पजल्स जो आपने बताया था ना, जो आपकी वही 10 बजे 10 पजल्स वो सब, पजल वाला तो मतलब मैंने ऐसा कर लिया था कि मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने मेंस के एग्जाम में पजल अटेंड करी थी। एंड ओके। उसके मार्क्स भी मेरे को बहुत सही मुझे लग रहा था, मेरी एक्यूरेसी बहुत सही गई थी मेंस के एग्जाम में। और मैंने पजल्स करी थी। तो पजल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीजनिंग में, ये मेरे को मालूम था। और मिसलिनियस भी। और सर स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्ट्रेटेजी ने। जो आपने सब बताया कि पेपर को कैसे अटेंड करना है, जैसे कि पहले यू हैव टू फोकस ऑन मिसलेनियस। पहले मिसलेनियस देखो, उसके बाद आपको फिर पजल देखो। और पहले सर मार्किंग भी मैंने करी कि जैसे पेपर खुलता है तो पहले फटाफट चेक करके 2 मिनट में 3 मिनट में मार्किंग कर लो, क्या क्या अटेंड करना है आपको, एंड देन यू स्टार्ट टू सॉल्व दैट। तो वो मतलब बेसिकली रीजनिंग का पोर्शन जो भी था मेरा स्ट्रेटेजी वाइज गया। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी। प्रीलिम्स तो सर मेरा पिछले साल ही बहुत स्ट्रांग हो गया था, प्रीलिम्स तो इस बार नहीं करना पड़ा मेरे को। और मेंस की प्रिपरेशन थी वो तो सर वही पजल्स थी। और आपकी क्लासेस बस एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि कुछ मिस हो जाए, आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्लास वो स्पेशली मेंस वाली, प्रीलिम्स हो जाए तो कोई बात नहीं, मेंस वाली मिस नहीं होनी चाहिए। तो और आपने सर आप एक चीज बोलते हैं ना क्लास में कि मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुनीत सर के पास है, बाकी तुम अपना देख लेना। तो मैं लिटरली यही बोलती थी कि ठीक है मेंस तो आप देख लोगे, बाकी तो मैं अपना देखती थी। तो आपकी क्लास होती थी, उसके बाद मैं मॉक्स देती थी। उसका रीजनिंग के बाद मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो रीजनिंग मेरा स्ट्रांग तो भाई आपने देख ही लिया फिर। पजल तो आपने बता ही दिया, तो अच्छा स्टार्टिंग में बताओ, जैसे स्टार्टिंग में जब पजल आप स्टार्टिंग में करना शुरू किया तो कितना समय लगता है? जैसे कुछ बच्चों को 5-10 मिनट भी लग जाते हैं, कुछ को आधा घंटा भी लगता है, तो स्टार्टिंग का बताओ, स्टार्टिंग में क्या किया था आपने, कितना समय लगता था सर स्टार्ट? इनिशियली तो मेरे को लगभग जैसे प्रीलिम्स की भी पजल आ रही हैं, बहुत नॉर्मल आ रही हैं, जैसे अनसर्टेन वाली भी थोड़ी बहुत छोटी सी भी आ रही है ना। तो उसमें भी मेरे को आराम से 5 मिनट 10 मिनट मतलब लग ही रही हैं। 10 मिनट तो लग ही रही हैं आराम से, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा। और बहुत सिंपल से सीटिंग अरेंजमेंट थे कि ये एक 8 लोग बैठे हुए हैं, बहुत सिंपल था, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। उसमें भी बहुत टाइम लगता था। बट वो इवेंचुअली जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर उसमें टाइम रिड्यूस हो गया। फिर लास्ट आते आते तो वही था 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ऐसा कुछ टाइम हो गया था मेरा। तो फिर प्रैक्टिस से हो गया। प्रैक्टिस से, चाहे वो प्री की पजल हो, एक समय बाद वो मेंस में भी डर खत्म हो गया। मेंस आपने तो की। बताया कि वो तो आपकी स्ट्रेंथ ही बन गई कि मजा आने लग गया, और आपने आईबीपीएस पीओ मेंस में भी जाके पजल की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। वेरी गुड। यस सर। आप बताइए मैथ्स का कैसे रहा, मैथ्स में आपने क्या किया? मैथ्स में सर मैंने अन अकेडमी पर एक सर हैं, एक एजुकेटर हैं, तो उनको मैंने फॉलो किया था। और उनका टीचिंग स्टाइल मेरे को स्टार्टिंग में ही, मेरे को जब वो सर मिले थे तो उनका टीचिंग स्टाइल मेरे को ठीक लगा। तो फिर मैंने उनको ही फॉलो कर लिया। तो ओके। उनका क्या था कि उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स। हालांकि मेरा सर साइंस बैकग्राउंड रहा था स्टार्टिंग से, मैंने ओके। अपना बीएससी वगैरह किया और साइंस बैकग्राउंड था मेरा। तो लेकिन फिर भी मेरे को जो अगर सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो मैथमेटिक्स थोड़ा इची लगा मेरे को, उतना ओके। वो नहीं था स्ट्रांग। तो मैथ्स में थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम आई। लेकिन वही था सर, बेसिक्स पहले मैंने क्लियर किया, क्योंकि बेसिक्स फाउंडेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए। ओके। बेसिक्स पे वर्क करने के बाद फिर वहां से सर स्लोली 1 बाय 1 उसी चीज को उसका लेवल बढ़ाते जाओ एंड विद प्रैक्टिस सर उसकी मेंस की भी प्रैक्टिस आ गई मेरे को। तो फिर इस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स को हैंडल कर लिया था। जीए का बताइए, जीए में आपने क्या किया जीए में?
जनरल अवेयरनेस में तो सर मेरे को एक्चुअली पिछली साल जब मैंने फॉलो किया था तो मेरे को साल भर तो समझने में लगा कि अच्छा ऐसा पैटर्न आता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। सर समझाते थे लेकिन क्योंकि मैं नई एस्पिरेंट थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मेरे को मालूम नहीं था कि स्टैटिक भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है। तो इसलिए इस साल मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि पिछली साल का एक्सपीरियंस मेरा इस साल काम आया। तो इस साल फिर मैं जनवरी से ही चालू कर दिया करना। और सर की वही 8 o'clock वाली क्लास होती है अभिजीत सर की, तो वो मैंने रोज अटेंड करनी है और फिर नोट्स बनाने हैं उसके, और फिर वो रोज पढ़ने हैं। और सर बीच बीच में वीकली रिविजन्स और वो क्लास तो लेते ही रहते हैं, और पीडीएफ वगैरह होती है सर की, तो उससे रिविजन कर लिया अपना, वो हो जाता है और जी। इंग्लिश 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 सर सीबीएसई स्कूल था मेरा, तो उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया इंग्लिश में। लेकिन फिर भी मेंस लेवल क्वेश्चंस जहां से मेरे को टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में पीडीएफ वगैरह कुछ मिल गई या कुछ क्वेश्चंस मिल गए, तो वो टाइम टू टाइम मैंने अटेंड कर लिया। और प्लस सर मॉक टेस्ट वगैरह से मैंने मेंस के मॉक देती रही ना मैं, तो उससे फिर मेरे को इंग्लिश कवर हो गई। इंग्लिश में बहुत उतना बढ़िया, दिक्कत नहीं। वेरी गुड। हाँ जी सर। तो कुल मिला के आरती ये समझ में आया मेरे को कि एक जो गलती हुई वो ये हुई कि कम रिसोर्स की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जीए का प्रॉपर नहीं पता लग पाया, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ है ना। और हाँ जी सर। फिर जब आपको मुझे थोड़ा ऐसा सा टाइम हो गया, चीजें समझ में आने लगी, तो फिर आपने जनवरी से ही जीए को भी लेकर चले। तो जितने हाँ व्यूअर्स जी। यहाँ देख रहे हैं उन सभी से ये कहना है कि आरती हो या कोई और बच्चा हो, सबका ये कहना है कि जीए को भी साथ में लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आप अवॉइड हाँ कर दें, है सर, ना। और नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी है कि प्री के साथ साथ आपको प्री जब खत्म हो जाए तो उसको छोड़ देना है। ये नहीं प्री 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 ही पढ़े जा रहे हैं, बाद में आप मेंस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको मेंस ही निकालना है, जॉब तो आपको तभी मिलेगी, है ना। सर तो पिछली साल मैंने प्रीलिम्स किया था, तो पिछली साल प्रीलिम्स की तैयारी करी थी। इस बार मैंने मतलब 80 to 90% ऑफ द टाइम मेंस को ही दिया था, क्योंकि वेरी गुड। प्रीलिम्स क्योंकि प्रिपरेशन पिछली साल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था मेरा प्रीलिम्स, तो उसमें फिर इतनी दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने इस साल स्टार्टिंग से ही मेंस को ही फोकस किया, बी इट रीजनिंग, मैथमेटिक्स या जीके या फिर कुछ भी हो, क्वांट हो, मैंने स्टार्टिंग से मेंस के मॉक स्टार्टिंग से ही दिए, और मेंस के प्रैक्टिस भी मैंने सर स्टार्टिंग से ही करी। वेरी और गुड। मेरा सर एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन जो था वो मेंस के मॉक को एक्चुअली अटेंड करने की स्ट्रेटजी की वजह से मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि उसकी वजह से हो गया। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आती हुई क्वेश्चंस या फिर आती हुई चीजों को भी मिस कराते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि उसको हैंडल कैसे करना है इन अ प्रॉपर वे उस टाइम पर। तो वो मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, मतलब बहुत अनलिमिटेड मॉक्स दिए मैंने मेंस के, मतलब चाहे आपने आप मार्क्स ये भी कहना नहीं चाह आ रहे रहे हो, सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता तो है, लेकिन वो उस समय एग्जाम के समय वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते जो उन्हें आता है। डिसीजन एग्जैक्टली सर, मेकिंग, आप एग्जैक्टली। डिसीजन मेकिंग हाँ की जी बात कर रहे हो। और ये हाँ जी। डिसीजन मेकिंग कब इंप्रूव होती है? जब आप मॉक बहुत सारे लगाते हो, जब आप टीचर जो यस क्वेश्चंस सर। करा रहा है उसके साथ वो पेपर सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर यस। सॉल्व करते हो मेंस लेवल के। और कुल मिला के स्किप और स्टोर स्ट्रेटेजी का यूज इम्प्लीमेंटेशन सही यस करना है सर, आपको मैं एग्जाम में। ये मिस कर रही थी स्किप एंड स्टोर। ये स्किप एंड स्टोर तो मैं नहीं भूलूंगी, लिटरली नहीं भूलूंगी स्किप एंड तो स्टोर। मतलब आपने स्किप और स्टोर का बहुत अच्छा फायदा उठाया, हाँ। बहुत फायदा उठाया, बहुत। चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आरती आपसे बात करके, और रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतनी सारे हर्डल्स के बावजूद एग्जाम निकाला, और बहुत छोटी सी उम्र में आपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। और अभी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत छोटी एज है, बहुत आगे जा सकते हो आप, है ना। बहुत ग्रो कर सकते हो, और फैमिली को और प्राउड फील करा सकते हो, हमें बहुत प्राउड फील करा सकते हो। तो गॉड ब्लेस यू। Unacademy. Let's crack it.